क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक पहर नहीं बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है? एक ऐसा अद्भुत रहस्य जिसे स्वयं आरसी गुरु और जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने भी असाधारण महत्व दिया है। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी दिव्य कथा का अनावरण करने जा रहे हैं जिसके श्रवण मात्र से ही आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगी और आपके अंतर्मन में एक नवीन ऊर्जा का संचार होने लगेगा। यह एक ऐसा अनमोल ज्ञान है जिस पर प्रायः व्यक्ति ध्यान नहीं देता और अज्ञान के धुंध में भटकता रहता है। किंतु यदि साधक अपने भीतर एक छोटा सा परिवर्तन लाने का साहस करे, मात्र क्षणिक आलस्य का त्याग कर दे, तो वह उस असीम ऊर्जा के सागर तक पहुंच सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने अवश्य सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगाभ्यास आदि करने वाले व्यक्ति सदा स्वस्थ रहते हैं। इस पवित्र मुहूर्त में जागने वाले न केवल निरोगी जीवन जीते हैं बल्कि उनका मन भी परम शांति को प्राप्त करता है। वहीं जो प्रमाद में डूबे रहते हैं उनका स्वास्थ्य प्रायः साथ नहीं देता। एक जिज्ञासा लिए नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, क्या कोई ऐसा विशेष समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा पृथ्वी पर सहज रूप से उपलब्ध हो जाती है? तब भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये रहस्य साधारण नहीं बल्कि परम रहस्यमय है। इसका सार ब्रह्म मुहूर्त में निहित है। इस दिव्य समय में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगती है। यह पावन मुहूर्त देवों, ऋषियों और सिद्ध पुरुषों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस समय जागकर वे उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने में सक्षम होते हैं। अतः जो भी इस कथा को सुने वो इसे पूर्ण मनोयोग से सुने ताकि इस रहस्य और इसकी दिव्यता को भली भांति समझ सके। और जिस किसी ने भी इस पर थोड़ा सा भी विश्वास किया वो कुछ ही दिनों में स्वयं में, अपने जीवन में और अपने स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखेगा। बस विश्वास करके तो देखिए। तो आइए अब हम इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। निश्चित रूप से प्रिय श्रोतागण, अब मैं आपको वही रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को ब्रह्म मुहूर्त के अद्भुत महत्व के बारे में बताई थी। ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त एक दिव्य कालखंड। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर और सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। यह कालखंड आध्यात्मिक साधना, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है जो मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। कथा का आरंभ भगवान विष्णु और नारद मुनि का संवाद। एक बार देवर्षि नारद अपनी वीणा महती पर नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं। आपके ज्ञान का कोई अंत नहीं है। मेरी एक जिज्ञासा है जिसे शांत करने की कृपा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम सदैव ही ज्ञान की खोज में रहते हो। निसंकोच अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। नारद मुनि ने पूछा, भगवान, मैंने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। कृपया मुझे इस रहस्यमय कालखंड के महत्व और इसकी महिमा के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान विष्णु ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में एक दिव्य समय है जिसके रहस्य को कम ही लोग जानते हैं। सुनो, मैं तुम्हें इस अद्भुत कालखंड की गहराई में ले जाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब भौतिक जगत की गतिविधियां मंद पड़ जाती हैं। रात्रि का अंधकार छंटने लगता है और प्रकाश की पहली किरणें धरती को स्पर्श करने के लिए आतुर होती हैं। इस संधिकाल में प्रकृति एक गहरी निद्रा से जाग रही होती है और इस जागृति में एक अद्भुत शांति और पवित्रता निहित होती है। इस समय मानव मन सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर अधिक शांत और ग्रहणशील होता है। हमारी चेतना आंतरिक जगत से जुड़ने के लिए अधिक खुली होती है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जो साधक इस पवित्र समय में उठकर ध्यान, जप और प्रार्थना करते हैं उनका मन शीघ्र ही एकाग्र होता है और वे परमात्मा के समीप अनुभव करते हैं। इस समय की गई आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस अन्य समय की तुलना में अधिक फलदायी होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव। भगवान विष्णु ने आगे कहा, नारद, केवल आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सर्वाधिक होता है जो हमारे मस्तिष्क और शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। शुद्ध वायु हमारे मन को शांत करती है और सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त रात्रि भर विश्राम के बाद हमारा शरीर और मन तरोताजा महसूस करते हैं। यह नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय है। अध्ययनों से पता चला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और मानसिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं। उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति भी बेहतर होती है। पौराणिक कथाएं और ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को कई पौराणिक कथाएं सुनाई
जो ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को दर्शाती हैं। ऋषियों और मुनियों की साधना। प्राचीन काल के सभी महान ऋषि और मुनि ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी तपस्या और साधना करते थे। इसी पवित्र समय में उन्हें दिव्य ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त हुई। वाल्मीकि, व्यास और वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति से ही वेदों और पुराणों की रचना की। देवी देवताओं की कृपा। यह माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता पृथ्वी के निकट होते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थनाएं शीघ्र सुनते हैं। इस समय की गई प्रार्थनाएं और मंत्र जाप अत्यंत प्रभावशाली होते हैं और भक्तों को उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में सहायता करते हैं। प्रहलाद की भक्ति। भक्त प्रहलाद अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की आराधना करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान को उनकी रक्षा के लिए प्रकट होना पड़ा। मीराबाई की प्रेम साधना। कृष्ण की दीवानी मीराबाई भी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी प्रियतम की भक्ति में लीन रहती थी। उनकी मधुर वाणी और भक्ति में भजन इस पवित्र समय में वातावरण को और भी दिव्य बना देते थे। गुरु नानक देव की वाणी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने भी ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस समय उठकर ईश्वर का नाम जपने से आत्मा शुद्ध होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया कि ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। शारीरिक शुद्धि। बिस्तर छोड़ने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, योग, प्राणायाम और मंत्र जाप करें। अपनी इष्ट देवी या देवता की आराधना करें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। आत्मचिंतन। शांत मन से अपने लक्ष्यों, कार्यों और जीवन के उद्देश्य पर विचार करें। सकारात्मक विचारों को मन में लाएं। अध्ययन। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। शांत वातावरण और एकाग्र मन से पढ़ी हुई चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। योजना बनाना। अपने दिन की योजनाओं को शांतिपूर्वक बनाएं। इससे आप अपने कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से कर पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में क्या न करें? भगवान विष्णु ने कुछ ऐसी बातों का भी उल्लेख किया जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करनी चाहिए। निद्रा। इस पवित्र समय में सोना आलस्य और नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। व्यर्थ की बातें। सांसारिक और व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद न करें। नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। सकारात्मक और रचनात्मक सोच रखें। भोजन। सूर्योदय से पहले भारी भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति और लाभ। भगवान विष्णु ने ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति और उसके अनगिनत लाभों के बारे में नारद मुनि को विस्तार से बताया। मानसिक शांति और एकाग्रता। इस समय मन शांत और स्थिर होता है, जिससे ध्यान और एकाग्रता में आसानी होती है। सकारात्मक ऊर्जा। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जो हमारे मन और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। उत्तम स्वास्थ्य। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। सफलता और समृद्धि। नियमित रूप से इस समय का सदुपयोग करने से जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उन्नति। यह समय आध्यात्मिक विकास और परमात्मा से जुड़ने के लिए अत्यंत अनुकूल है। बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि। शांत मन से अध्ययन करने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। शुद्ध वायु और सकारात्मक ऊर्जा के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। इस समय की सकारात्मकता पूरे दिन हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखती है। अंतर्ज्ञान का विकास। नियमित साधना से अंतर्ज्ञान यानी भीतरी ज्ञान या सहज ज्ञान का विकास होता है। दिव्य कृपा की प्राप्ति। यह माना जाता है कि इस समय की गई प्रार्थनाएं सीधे परमात्मा तक पहुंचती हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त एक आह्वान। भगवान विष्णु ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि एक अवसर है। ये हमें अपने आंतरिक स्व से जुड़ने, आध्यात्मिक प्रगति करने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक दिव्य आह्वान है। जो व्यक्ति इस पवित्र समय के महत्व को समझकर इसका सदुपयोग करता है, वह निश्चित रूप से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए हे मुनि, तुम भी इस रहस्यमय कालखंड के महत्व को जानो और दूसरों को भी इसके बारे में बताओ। ये एक ऐसा रहस्य है जो हर किसी के जीवन को प्रकाशित कर सकता है। नारद मुनि भगवान विष्णु की इस अद्भुत कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनके ज्ञान के लिए आभार व्यक्त किया। वे समझ गए कि ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में एक अनमोल समय है, जिसका सदुपयोग करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को ब्रह्म मुहूर्त की रहस्यमयी कथा सुनाई, जो न केवल आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण थी, बल्कि वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी थी। ये कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम इस पवित्र समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को अधिक सार्थक और समृद्ध बनाएं। निष्कर्ष, ब्रह्म मुहूर्त सचमुच एक रहस्यमयी और शक्तिशाली समय है। यह प्रकृति और परमात्मा के साथ जुड़ने का एक अनमोल अवसर है। भगवान विष्णु द्वारा नारद मुनि को सुनाई गई यह कथा हमें इस पवित्र कालखंड के महत्व को समझने और अपने जीवन में इसे अपनाने की प्रेरणा देती है।
यदि हम ब्रह्म मुहूर्त की शांति और पवित्रता का अनुभव करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अधिक आनंदमय, स्वस्थ और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सकता है। तो उठिए, इस दिव्य समय का स्वागत कीजिए और इसके अद्भुत लाभों को अपने जीवन में महसूस कीजिए।